गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, इस वक्त अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तानी मूवीज़ की, क्योंकि रिसेंटली जो है बहुत अच्छी पाकिस्तानी मूवीज़ जो है हमें देखने को मिल रही हैं। और आज हमारे शो में जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की कास्ट भी आई है, जिनके डायरेक्टर जो हैं और जो एक्टर हैं उनकी मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा उनसे भी बातचीत करके। और टॉपिक भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास कौन सी कास्ट आई और किस मूवी के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस से ज़रा पूछना चाहूँगी, कोई एक दो मूवीज बता सकते पाकिस्तानी जो रिसेंटली देखी हो, जो बहुत अच्छी भी लगती हो? हाँ हाँ बता दे, कोई बात नहीं। ये जो जवानी फिर नहीं आनी, हाँ, इसके अलावा जलेबी, ये भी अच्छी है। अच्छा ये दोनों मूवीज क्यों मजे अच्छी की है। लगी थी? जवानी फिर थोड़ा सा ये जवानी वाला है, ये मजे का है। मोइन उसका, हुमायूं सईद का हाँ। बड़ा मजे के कैरेक्टर्स हैं इनमें। अभी रिसेंटली मैंने देखी है हाँ। और बड़ी मजे की लगी बिल्कुल है। एग्जैक्टली माई पॉइंट ओवर हियर। बात मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस तरह की मूवीज देखना चाहती है, और क्यों हमारा जो ये लॉलीवुड का एक सवाल आया था जिसमें बिल्कुल ही हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री बंद हो गई और उसके बाद मूवीज आना खत्म हो गई थी, ये क्यों हुआ? मूवीज़ अगर आप बहुत पुराने दौर में चले जाएं, थोड़ा जो वहीद मुराद का दौर था, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, बहुत ही थॉट आउट स्क्रिप्ट्स होती थी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स होती थी, बहुत अच्छे डायलॉग्स होते थे, क्वालिटी मूवीज़ होती थी, और फैमिलीज़ जो है वो मिलकर देखती थी, क्योंकि उनकी स्टोरीज जो है वाकई हम किसी ज़माने में जो है इंडिया के बराबर या बेहतर भी जो है थे। फिर बीच में मूवीज़ आना शुरू हुई जिसके अंदर मिर्च मसाले का एलिमेंट, और वो फिर इतना ज़्यादा हो गया कि अल्टीमेटली वो कोई फैमिली मूवीज़ रही नहीं, और वो जो एक बस बिल्कुल वो जो जट वाली मूवी होती थी और एक ही तरह की स्क्रिप्ट होती थी वही आना शुरू हो गई। अल्टीमेटली द पब्लिक गॉट टायर्ड और हमारे बहुत से सिनेमाज भी बंद हो गए। एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जहाँ बहुत अच्छी पंजाबी मूवीज बनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद हो गई एक ही तरह की किसी भी मूवीज़ की के ख़त्म हो गई। अब जबकि दोबारा मूवीज़ आना शुरू हुई हैं, तो अभी भी जैसे मैंने आपसे पूछा तो मैंने बीच में काफ़ी मूवीज़ हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन मूवीज़ का नाम नहीं सुना जो मैं सुनना चाह रही थी। तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हमारी ऑडियंस देखना क्या चाहती है। क्या हमें सिर्फ जो है हंसी मजाक वाली जो है एक लाइट सी फनी सी मूवीज देखना जो है वो पसंद है, या फिर कोई इस तरह की जिसके अंदर कोई हैवी टॉपिक हो, या जो जिस तरह एक इंडस्ट्री का एक पार्ट होता है आर्ट मूवीज का, हमारी मेन मूवीज भी उसी तरह की आती हैं, वो हो जिसके अंदर कोई स्टोरी लाइन जो है वो मीनिंगफुल होती है, जिसकी बाकी चीज़ें भी जो है आपको देखनी पड़ती हैं। तो उस तरह की मूवीज़ देखना चाहते हैं, या नॉर्मल सी जो है मूवीज़ देखना चाहते हैं, या फिर जो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हमारी आती हैं वो क्यों फ्लॉप हो जाती हैं? एक और चीज़ जो आई थिंक सो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि हमारे जो टीवी स्टार्स हैं वही हमें जो है सुपरस्टार्स भी नज़र आते हैं। हमारी एक अलग से इंडस्ट्री नहीं है हीरो हीरोइंस की जो हमें टीवी पे ना नज़र आते हों। तो ये भी जो है क्या कोई एक फैक्टर है जिससे हमारी मूवीज़ में स्टार पावर शायद नहीं आती है? लेकिन बात क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हो रही है, और रिसेंटली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंज आया है, और हमारी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और बहुत सारे हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो तो बाहर भी जाकर जो है अब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें इंटरनेशनली भी, या फिर जो है क्या कहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने भी बहुत ही वेलकम किया है विद ओपन आर्म्स। तो आज मैं अनाउंस कर, कोई गेस कर सकते हैं हमारे साथ किस मूवी की कास्ट होगी आज? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, गेस नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है ये ट्रेलर जो है इस मूवी का, ये मैंने काफ़ी पहले देखा था, एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि जिस इशू के ऊपर ये मूवी बनी है ये स्वात ऑपरेशन पे है। रिवेंज ऑफ द वर्थलेस जो है इसका नाम है। बदल पश्तो का वर्ड है, बदले से जो है हम इसके बारे में बात करते हैं कि इट्स अबाउट दी स्वात ऑपरेशन, जो वहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन था अगेंस्ट द टेररिस्ट। और ये बहुत ही टची सा टॉपिक है, तो मैं तो सिर्फ सोचती हूँ कि कोई इस टॉपिक को लेकर जो है किस तरह पूरी मूवी और उसकी एग्जीक्यूशन किस किस्म की, और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात जो है वो एक तालिबान का माइंडसेट जो है वो दिखाया गया है। सिर्फ ठा करके ये नहीं दिखाया गया कि वो जो है बस बुरे हैं और उनको मारना है, जो कुछ भी एक पूरी साइकी जो है वो समझाई गई है इसके अंदर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। इसके जो डायरेक्टर हैं और जो इसमें बहुत इनका जो मेन रोल है जिनका, जमाल शाह साहब, वो मेरे टीचर भी एक सर्टेन पॉइंट पे रह चुके हैं, और उनसे मैंने थोड़ी बहुत जो है पेंटिंग भी सीखी थी। तो आज वो आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा मुझे उनसे भी बात करने में। बाकी जो है मैं आज शो अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगे AR जैदी साहब जो कि हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। मैच जिसने कल देखा, खैर
उसमें किसी प्रिडिक्शन की तो ज़रूरत नहीं थी, हमें पता ही था कि वो किस तरफ जाएगा, लेकिन इतना जल्दी रैप अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हमने नहीं सोचा था। तो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद एकदम से इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमने देखी, और उसके बाद अब आगे आखिरी मैच जो रहता है उसमें क्या होने जा रहा है, हमने क्या एक्सपेक्ट करना है, इस बारे में भी हम जो है अभी बात करेंगे। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, बताएंगे आपको इस हफ्ते का हाल, और जो नया स्टार इस वक्त चल रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगी डॉक्टर अर्मीला, जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इस मौसम का जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है, स्पेशली जिनके सिल्की और स्ट्रेट बाल हैं, वो है ऑयली स्कैल्प। तो हम बात करेंगे किस तरह ऑयली स्कैल्प को और बालों को जो है मेंटेन किया जा सकता है। मैं एक दफ़ा व्हाट्सएप नंबर जो है अनाउंस कर देती हूँ, 032008877005, 0320088705, ये हमारा नंबर है। इस पे आपने मुझे भेजनी है कोई सोशल मीडिया से उठाई हुई वीडियो नहीं, अपनी वीडियोस। किसी को बर्थडे विश करनी है, कोई बर्थडे घर में सेलिब्रेट किया, तो वो किसी ट्रिप पे गए थे वीकेंड पे, कोई अच्छी चीज़ देख ली, शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, वो मुझसे शेयर कीजिए ताकि आपकी वीडियोस जो है वो वायरल हो, बजाय इसके कि आप ऑलरेडी वायरल वीडियोस जो है मुझे भेजें। तो इसी के साथ अभी का शो स्टार्ट करते हैं। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे। के अलावा और भी जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जिनके साथ इंग्लैंड में कल बात हुई और कई और जगह पे, वो भी यही कहते हैं कि टॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया था इस टेस्ट मैच में। अच्छा। देखें, आपने लॉर्ड्स के अंदर टॉस जीता और वहाँ पे मिसबा ने सेंचुरी की और आपने 339 रन का टोटल वहाँ पे बोर्ड पे लगाया। तो उसके बाद चीज़ें आपकी फेवर में जानी शुरू हो गई, क्योंकि इंग्लैंड ने चौथी इनिंग्स खेलनी थी, विकेट स्पिन कर रही थी, यासर ने 10 आउट किया, आप मैच जीत गए। यहाँ पे इंग्लैंड टॉस जीता, बैटिंग विकेट थी, और उसके बाद उन्होंने 589 का टोटल जो बोर्ड पे लगाया, उसके बाद चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती चलेगी। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मैं आपसे भी पहले भी बात कर रही थी कि जो चेजर्स हम लोग कभी भी अच्छे नहीं रहे वनडे में, और आपने वनडे में तो ये हम लोग बदनाम हैं कि वी आर बैड चेजर्स, मगर ये है कि टेस्ट मैच में होता ये है कि कोई भी टीम हो तो फोर्थ इनिंग्स के अंदर उसको चेज करना मुश्किल हो जाता है, और जब टोटल बहुत बड़ा हो। देखें, आप अगर चेजिंग की हिस्ट्री देखें तो शायद 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने आखिरी इनिंग में 400 से ऊपर स्कोर चेज किया, मगर बहुत सारी टीमें ऐसी भी हैं जिन्होंने चेज किया और फिर भी हार गए, 400 किया और फिर भी हार गए। अच्छा। तो ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। इसमें मैं टीम को इसका डिस्क्रेडिट नहीं दूंगा, मगर कंडीशंस जो होती हैं, देखें आप इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं इंग्लिश विकेट्स के ऊपर, नंबर 1 ये डिस्क्रेडिट है। नंबर 2, आप इंग्लिश क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें जिस वक्त आपके अगेंस्ट होती हैं, ये क्यों डिस्क्रेडिट है इंग्लिश? डिस्क्रेडिट ये है कि देखें, ये एक एडवांटेज है इंग्लिश टीम का। क्योंकि देखें, आपके यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही, तो हम तो बड़ा मिस करते हैं कि आपकी टीम अपने क्राउड के सामने नहीं खेल रही। बिल्कुल। तो ये तो उनकी अपनी विकेटें हैं, वो अपनी विकेटों को इस तरह जानते हैं जिस तरह आपने हम हाथ के पीछे पिछले हिस्से को जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो ये एडवांटेजेस हैं उनके, मगर मैं खैर इसको रीज़न नहीं समझता कि पाकिस्तान के हारने की। विकेट इस तरह की थी कि एशियन विकेट्स की तरह की थी, और हमें उसके ऊपर स्कोर अच्छे करने चाहिए थे, जो हम नहीं कर सके, हमारी बैटिंग फेल हुई। बिल्कुल, हमारे किसी भी बैट्समैन ने जो है 50 भी नहीं किया। मेरा ख्याल है मिसबा ने पहली इनिंग्स में 52 किया था। लेकिन इसकी जो बात हो रही 35, सेकंड में मेरा ख्याल है वंस अगेन मिसबा ने जो स्कोर मेरा ख्याल है 35 किया है। 35, उसके अलावा और कोई भी बैट्समैन जो है विकेट के ऊपर जम के नहीं खेल सका। मोहम्मद आमिर जब खेल रहे थे तो मैं अपने दिल में सोच रहा था शायद बाकी बैट्समैन ऊपर वाले जो हैं मोहम्मद आमिर से विकेट के ऊपर खड़ा होना सीख लें। मोहम्मद आमिर की हम जो है एग्जांपल दे रहे हैं, हालांकि जो खुद जो है एक बॉलर, हाँ, वो टेल एंडर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हम कब तक जो है यही कहते रहेंगे कि हमारी जो बैटिंग है वही अच्छी नहीं, या फिर आप क्या कहेंगे अगर आप कहें कि किसी एक पार्ट ऑफ द टीम का कसूर है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? देखिए, इसमें कसूर तो सिस्टम का है। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कंपेटिटिव नहीं है, आप डर के मारे तेज विकेटें नहीं बनाते को। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगर हम अगले मैच की बात करते हैं और लाइनअप की बात करते हैं, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि किसको ड्रॉप करना चाहिए, किसको क्या चेंज क्या लाना चाहिए? देखें, एक बात तो ज़हन में रखें कि अगला टेस्ट मैच 3 तारीख को एजबर्स्टन में है, बर्मिंघम में। तो अब इंग्लैंड के अंदर जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको बॉलर्स फ्रेंडली विकेटें तो मिलेंगी, चाहे वो एजबर्स्टन हो, चाहे वो लॉर्ड्स हो, चाहे वो कोई और ओवल हो। अब बात यह है कि आपने 3 लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम खिलाए,
मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा ख्याल है मैंने कल और परसों भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान टीम को रिक्वायर्ड ये था कि राइट आर्म फास्ट मीडियम एक बॉलर बीच में शामिल करते। मेरी ओपिनियन तो ये है कि उमर गुल को इस टीम के साथ लेके जाना चाहिए था, मगर अब आपके पास वहाँ पे सोहेल खान और इमरान खान मौजूद है, तो या तो सोहेल खान को डाला जाए। एक आपका मुझे लग रहा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वहाब रियाज, जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसके कोई शोल्डर में इंजरी है, तो आप एक बॉलर को रेस्ट दें और सोहेल खान जो फ्रेश है उसको टीम के अंदर लेके आए। जहां तक आपकी बैटिंग का ताल्लुक है उसमें आपके ओपनर्स नहीं चल रहे। अब ओपनर के तौर पे समी असलम एक लड़का नया वहां पे गया। देखिए नए लड़के को डालना भी तो एक रिस्क होता है ना, उसको अभी तक आपने कोई 3 डे मैच नहीं खिलाया, प्रैक्टिस मैच जिसे कहते हैं, मगर आपके ये दोनों ओपनर्स भी नहीं चल रहे। कल आपने देखा, मेरा ख्याल आपका मैक्सिमम स्कोर हफीज का 42 था, मगर हफीज जो था कम। एटीट्यूड भी जो है वो चेंज हो गया है, बिकॉज हम लोगों को वनडे खेलने की इतनी आदत हो गई है कि वो जो टेस्ट का एक होता था पैटर्न जिस तरह खेले जाते थे, इस चीज ने इफेक्ट तो किया है। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब वनडे क्रिकेट में तेज क्रिकेट खेलनी जाती है या T20 में, हाँ। तो ये बैट्समैन ज्यादा टूर्नामेंट जो है T20 और वनडे खेलते हैं। जब ये टेस्ट मैच में जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट का तो अपना एक अंदाज है ना, जिसमें आपके पास 5 दिन होते हैं, आप कोई 50-50 ओवर्स का या 20-20 ओवर्स का मैच नहीं खेल रहे, तो मेरा ख्याल है उसका असर तो पड़ता है। आप तेज स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और अपनी विकेट ऑफर करते हैं। मगर सवाल ये है कि इंग्लैंड की टीम आपसे लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हारी, उसके बाद उन्होंने बैठ के एक प्लान किया। आप देखिए जो रूट्स की इनिंग्स, आप देखिए कुक की इनिंग्स, देखें उन्होंने आपको कोई चांस नहीं दिया और इस तरह खेले कि जिस तरह वो प्लान करके आए थे कि हमने सेंचुरियां करनी है और विकेट पे खड़े होना है। तो ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हमें ये नहीं कि वो जैसे कहते हैं कि सिगरेट लगा के छोड़ के आए हुए हैं और जल्दी से खेल के जो है वापस जाना है अपनी इनिंग के लिए। अच्छा, सकलैन का जो है कितना फायदा हुआ है? देखें आप जरा देखें दूसरी इनिंग्स के अंदर जो मोइन अली ने आउट किए हैं, 3 आउट किए हैं मोइन ने, तो अब सकलैन तो बेसिकली ऑफ स्पिनर्स के लिए कोच था ना, तो मेरा ख्याल है मोइन के ऊपर जो उसने काम किया है वो तो यूजफुल साबित हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगले मैच के बारे में अगर आप कुछ हमें प्रेडिक्शंस दे सकें, देखें कि क्या अगला मैच मैं आपको बताऊं, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं बर्मिंघम के विकेट के ऊपर, तो देखें ये वो विकेट है कि जिसमें 1971 में जब पाकिस्तान की टीम गई तो तीसरे गेंद पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एलन वार्ड ने पाकिस्तान के ओपनर के आफ्ताब गुल के सर में गेंद मारी और वो जख्मी होकर हॉस्पिटल चले गए। जहीर अब्बास खेलने के लिए आए और जहीर अब्बास ने वहां पे 274 रन किए। अब ये वो विकेट है एजबर्स्टन बर्मिंघम की, मगर वो 71 था, ये 2016 है, बहुत वक्त गुजर चुका है। मगर बात ये है कि आपके बैट्समैनों को विकेट के ऊपर खड़े होने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। और हाउ टू टैकल द इंग्लिश अटैक, इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। well, I hope it's not too late। और सबसे बड़ी बात ये कैच नहीं छोड़ने, आपने कैच बहुत छोड़ने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी फील्डिंग भी जो थी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड लग रही थी ड्यूरिंग द मैच। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब, आपको हम दावत देते रहेंगे और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम यहाँ पर कुछ अच्छी खबर जो है उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वी विल ऑल प्रे फॉर दैट। थैंक यू सो मच। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जो आपने अभी ट्रेलर देखा है, इट इज फ्रॉम द मूवी रिवेंज ऑफ द फॉलन, बदल, which if I'm not wrong is the Pashtun name, Revenge of the Worthless जो है, और it's if I'm not wrong the name Badal is from Pashto। हमारे साथ हैं यहाँ पे इस मूवी के डायरेक्टर भी, and he is playing the role of Zaraq Khan, जमाल शाह साहब। हमारे साथ है इरम रहमान, जिनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा जरलश था, इसका मैं मतलब भी आपसे पूछूंगी अभी कि क्या है। कमर अब्बास साहब जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं इसके, एंड बिलाल खटक जो कि मासूम जान का जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें। जमाल शाह साहब की मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर कराती जाऊँगी। टीवी एक्टर, डायरेक्टर, पेंटर एंड सोशल वर्कर, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी हमें नज़र आए हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स में भी जो है इन्होंने काम किया है। 11 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है ये जीत चुके हैं, और K2, होम अनजहां और रिवेंज ऑफ द वर्थलेस अभी जो आ रही है इसमें भी हमें ये नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये कॉमन सवाल है दैट एनीबडी कैन चूज टू आंसर, इसके इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है
इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इसको लेकर चलना, हाउ इजी वाज इट? इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। ये है कि ज़रूरी बहुत था कि ये मौजू जो है इस पे काम किया जाए, इसलिए कि जो इश्यूज़ हमने इसमें डिस्कस किए हैं वो इश्यूज़ पिछले 30-35 सालों से इस खित्ते को बर्बाद करते आ रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। और हमारे यहाँ तो 70,000 से ज़्यादा लोग इस बला ने शहीद किए हैं, बिल्कुल, बर्बादी फैलाई है, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल है, कारोबार तबाह हो गया है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा इशू था जो हमारी ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा था, और मेरी नज़र शुरू से थी एज अ विजुअल आर्टिस्ट, एज अ पेंटर, एज स्कल्पटर, तो मैं इस पे काम करता रहा हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब 2009 में स्वात में जब इंसर्जेंसी थी और आर्मी ऑपरेशन उसके बाद हुआ, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था रोड टू स्वात। उस दौरान आईडीपीज़ में मुझे बहुत सारे लोग मिले, उनकी कहानियाँ सुनी, और फिर बाद में मैंने रिसर्च भी की। तब मैंने तय किया कि ये फिल्म, इस मौजू पे फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ लोगों पे क्या गुजरी है और लोगों ने किस किस तरह से स्ट्रगल किया अपनी ज़मीन को और ज़मीन पे बसने वाली ज़िंदगी की डिग्निटी को बचाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, बट कि इसके अंदर जो द लिटिल साइनॉप्सिस दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस इज कि एक इसके अंदर बहुत पावरफुल वुमेन कैरेक्टर्स हैं, इज वेरी पावरफुल पोर्ट्रेयल, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि हमारे पठान कल्चर को जो है इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वरना आई वोंट नेम सम मूवीज, लेकिन उसके अंदर जब पठानों को दिखाया जाता है तो ऑनेस्टली पठान वैसे बोलते भी नहीं है जिस तरह वो दिखाते हैं कि वो उनका वो क्या, किस तरह कैरी करते हैं अपने आप को, बोलते हैं। सो मैं जब भी मूवी देखती थी मैं कहती मेरे घर में तो कोई ऐसे नहीं बोलता, ना ये एक्सेंट होता है, ना ये चाल होती है, ना ये तौर तरीका होता है। तो पहली दफा मैंने देखा है कि यू कैन सी, यू कैन फील कि ये किसी पठान ने ही जो है बनाई है, बिकॉज द ट्रू पोर्ट्रेयल ऑफ पख्तून। एंड कोशिश की है कि ज़रा रियलिस्टिक रहा जाए और लोकल कल्चर को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, क्योंकि हमारा कल्चर जो है सिर्फ ये नहीं कि पश्तून बेल्ट का, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मेहनती, ईमानदार, खूबसूरत लोग हैं, बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबानें हैं, और हर इलाके का जो इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म्स हैं, वेरी रिच, चाहे उसका टेंजिबल हेरिटेज हो या इनटेंजिबल हेरिटेज हो, मौसीकी, लिटरेचर, मतलब रसूम वगैरह, बेइंतहा चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी असलियत दिखाएं। अमूमन कहा जाता है ना कि जी पाकिस्तान का सॉफ्ट फेस पे पेश करें। सॉफ्ट फेस तो ऐसी मतलब फजूल सी इस्तिलाह है। रियल फेस जो भी है, चाहे वो हार्श है या सॉफ्ट है, रियल होना चाहिए, इसलिए कि वो पोटेंशियल से भरा हुआ है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। That's very true. आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, the name that is मासूम जान exactly, so it's obviously a Pathan person, I can tell. So are you as मासूम in the film too? नहीं, फिल्म के अंदर एक अजीब सा कैरेक्टर है, मजे का है, मतलब कि नोटोरियस है। अच्छा। और नेगेटिव है इस तरह के। क्यों नोटोरियस है? हाँ, ये मैं वो इस तरह के कैरेक्टर है, नॉटी भी है। अच्छा। काफी मतलब इस तरह का है कि काफी मतलब कि अजीब सा कैरेक्टर है। अजीब सा कैरेक्टर, मतलब कितना रिवील हो सकता है उतना तो मुझे बताएं ना, बिकॉज़ आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि हाउ आर पठान मेन बीइंग पोर्ट्रेड। पठान मेन नहीं है ये, एक आप ऐसे डालने के गलत रास्ते पर जो नौजवान उधर चल पड़े थे या जिस तरीके से भी इन्वॉल्व हुए थे, उनमें से एक है। अच्छा, ठीक है। जो कि आम लड़का You're playing one of the Taliban. one of the Taliban. अच्छा, ठीक है, सही। तो how difficult was it, and I would say did the family oppose ever कि ये कैरेक्टर प्ले करना है कि नहीं करना है? मैं घर से छुप के गया था। I knew it because if I got an offer like that for a movie like that, I'd be really concerned. मैं घर से छुप के गया था। छुप के गए थे। अब तो I'm sorry, everybody knows he's here. अब पता चल गया। अब तो पता चल गया। तो कैसे पता चल गया फिर उन्हें बाद में? पता चल गया, और उसके बाद फादर ने मतलब काफी कुछ कहा। और लेकिन फिर उसके बाद ये था कि खुशी इस बात की हुई है जब एंड पे सब कुछ कर लिया, जब मूवी देखी है तो वो सब कुछ भूल गया। कि सर जमाल शाह का शुक्रगुजार हूँ, चांस दिया, उन्होंने बिलीव किया, मैंने अपना बेस्ट दिया और अच्छा है, काफी बेस्ट आया और मूवी देखनी चाहिए।
क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत से बनी है। इट वॉज नॉट इजी टास्क फॉर अस। I can imagine. वहाँ पर लोकेशंस पर जाना, सेट पर उन क्रू के साथ आपको सेट पर सामान उठाकर वो ऊपर पीयू-4 में चढ़ना, 3 घंटे की सफर, फिर अच्छा, ये स्वात, पेशावर एंड इस्लामाबाद, इन 3 लोकेशंस मेनली स्वात वैली, स्वात वैली के मुख्तलिफ इलाके, खास तौर पे पीयू-4 जो तालिबान का हेडक्वार्टर हुआ करता था, विच इज़ ब्यूटिफुल, आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस। ये बता रहा है बिलाल कि हम 3 घंटे सफ़र करते सुबह सवेरे उठ के 5 बजे। अच्छा। और उधर पहुंच के जो सबसे मुश्किल मरहला होता था वो एक चढ़ाई थी। अच्छा। जो 10-15 मिनट हमें लगते थे पैदल चलते हुए, उससे हर एक डरता था। अच्छा, तो वो यार कैमरास कैसे और सब कुछ लेकर वहाँ जाना होता साथ था। में मदद भी कर रहे थे, क्रू के एक्टर भी मदद कर रहे थे, सामान उठाया, मतलब वहां पर पहुंच जाना, ऊपर पहुंच कर फिर एक अच्छी सी फीलिंग आती थी, पहुंच गए फिर दोबारा। लेकिन बाज़ दफा मसले भी होते थे, अचानक से एक दफा सर ने रात को 8 बजे का पैकअप, अच्छा। वल्लाह आलम सर को पता होगा क्या हुआ था, लेकिन अच्छा। सर ने ये कॉल की थी पैकअप, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर ने 8 बजे में कह दिया पैकअप, क्योंकि बहुत खतरनाक होता था, हमें इतना चढ़ के जाना होता था, बहुत इसलिए अच्छा कि वो वी वर नॉट अलाउड टू स्टे द नाइट देयर, क्योंकि वो जगह उस वक्त भी सेफ नहीं थी 100%। हालांकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन फिर भी खदशा था कि कुछ हो सकता है। अच्छा। तो कहा गया कि जी आप लोग निकल जाएं तो बेहतर है। तो हमारा प्लान ये था कि हम रात गुजारेंगे, और मतलब आखिरी 2-3 दिन का काम था वहाँ, तो रात के सीन्स करना बहुत ज़रूरी था, तो वी थॉट कि हम रात गुजार लेंगे। लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिली, उसके बाद फिर इजाज़त मिली उन्होंने जब अरेंजमेंट की बाद में। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, कॉस्ट्यूम के बारे में अगर बात की जाए, जिस तरह मैंने अभी कहा कि मुझे जो भी हम पोर्ट्रे करते आए हैं अभी तक पठानों को, तो इट्स नॉट रियली द ट्रू पठान यू नो दैट यू सी। तो किस तरह, क्या रिसर्च की एंड क्या आपकी इंस्पिरेशन थी behind? बिल्कुल, पहले जब हम कॉलेज में ही, हुनर कदा में ही हम लोग जब बैठे फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, तो हर कैरेक्टर के बारे में जानना और उसका क्या एक्टिंग है, उसका क्या रोल है इस फिल्म में, उसके मुताबिक उसको सजाना बेसिकली। अच्छा। तो सब लोग मतलब बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, हम जो काम कर रहे होते हैं बहुत खूबसूरत दिखाते हैं लोगों को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस मूवी में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम लोग तालिबान बना रहे थे। मतलब आप स्लोगन देखें कि दूल्हा हम सजाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे जाके बोलते हैं कि तालिबान हम सजाएंगे। तो ये कुछ काफ़ी डिफरेंट था, और फिर लुक डिसाइड करना, फिर सर जमाल की गाइडेंस के उन्होंने प्रॉपर तरीके से कि टर्बन एंड बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ड्रेप करना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े। अच्छा, तो आपके पास एक इनसाइडर जो है इनटू द पठान कम्युनिटी, वो तो थे ना, टू टेल यू कि दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। नहीं, इनको कहा गया कि रिसर्च खुद कंडक्ट करें, नेट से निकालें जहाँ से मवाद मिल सकता है, ताकि सही हुलिया और मटेरियल कैसे पहनते थे, कट्स कैसे थे, उन तमाम पे बड़ी इन्होंने मेहनत की। और बाद में जब ये तैयार हुए कॉस्ट्यूम्स, तो हमारे जो तालिबान बने थे एक्टर्स, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर्स की थी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जिनको ये कहा गया कि इन्होंने कम से कम 5 महीने दाढ़ी और बाल रखने। सब ने बढ़ाए, और आखिर में वो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते थे। अच्छा। इनको ये कहा गया कि ये एक ही जोड़ा है, ये जोड़ा पहन के आप लोगों ने सोना भी है, इसमें चलते फिरते भी रहना है, ये बदलना नहीं है। हाँ, तो आखिर तक उसी एक जोड़े में ये रहे। पता नहीं इनकी हालत क्या वो शो लेते थे उसको बीच में, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो रियल लगे, जेन्युइन लगे। How did you work with these smelly Thankfully, I people? did not have to work with them for too long. Fortunately, इनके साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे, वरना शायद मुश्किल हो मुश्किल हो जाती। बंद कर लिया करते थे। stuff करके ना सर। No, but मैं एक बड़ा serious, you know, everything apart. How was the experience? What do you think? What did you get out of it? Because one thing जो मुझे पता है इस मूवी के बारे में, इसकी you have discussed the psyche, rather than just black and white, जिस तरह हम कहते हैं कि ये बुरा है और ये बुरा है. Did you get a deeper understanding of क्या हो रहा है? कैरेक्टर के साथ भी, out of the whole movie, I would say. कैरेक्टर के साथ तो काफी कुछ हो गया, अटैचमेंट हो जाती है इस तरह की कि एक वो कैरेक्टर है, एक बंदा है, तालिब बॉय है, वो हमारी एज में है, वो भी गाने सुनता है,
वो भी छुप छुप के अमीर साहब से गाने सुनता है, अमीर साहब डांटते दिल हैं, चाहता है। उसके भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, वो भी चाहता है कि वो भी मैसेज पे फॉरवर्ड मैसेजेस पढ़े, 10,000 चीजें और भी हैं। हाँ, एक तो- जो आम नौजवान लड़की के साथ। हाँ हाँ, लेकिन वो तालिब है, वो उसके जहन में अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा फोकस हूर पे, वो अगर खुद को शमला भी करने जा रहा है, वो जॉगर पहन के जा रहा है ताकि वो जल्दी पहुंचे, और इस तरह की 10,000 चीजें उनके। पर गलती से एक जगह ये लोग गाने में लग जाते, शुगल कर रहे होते, तो फिर इनकी जो हालत बनती है अच्छा वो जरा मार पड़ती पूछे। है, अच्छा मार पड़ती है, और काफी मतलब वो अजीब सीन था काफी, क्योंकि हम लोग रात को गाने मतलब इसमें अब्दुल रहीम है हमारी फिल्म के अंदर, वो गुलाले का रोल प्ले कर रहा है, तो वो एक उसको हम जबरदस्ती डांस करवा रहे होते हैं, तो उतने में अमीर साहब आ जाते हैं, वो देखते हैं और वो कहते हैं ये क्या लगाया हुआ है। अगले दिन फिर हम लोग को उसकी सजा मिलती है, डंडे वगैरह पड़ रहे हैं और इस तरह का सीन है। अच्छा, बिकॉज आई फील अ मूवी और अ ड्रामा और स्पेशली अ सेंसिटिव मूवी लाइक दिस इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल कि आप जो है जनरल जो अवाम है उसकी साइकी किस तरफ शिफ्ट करते हो। समटाइम्स यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद अ बैड पर्सन, सो ये बहुत ही एक थिन लाइन होती है जहाँ हमने पे ये आप की है कि ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखें, हमने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा है। हाँ। यानी तालिबान को हमने बुरा नहीं कहा है, ना दूसरों को बहुत अच्छा कहा है, जो फैक्ट्स थे उन्हीं पे बेस्ड हमने लोगों को उनके ये बहुत मुश्किल है करना। अपने रियल जो क्या डोमेन्स वहाँ दिखाए कि वो किस तरह बसते हैं। सबके एहसास होते हैं, सबके उनकी अपनी एस्पिरेशंस है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है जिस पे वो बहुत कन्विक्शन के साथ खड़े हैं, वो उनकी कन्विक्शन भी दिखाई। दिस इज मतलब वेरी उनमें भी अच्छा बुरा इंटरेस्टिंग जी हाँ। आपका जो ये कैरेक्टर है इसके अंदर ही मुझे समझ आ गई है कि व्हाट यू आर शोइंग कि क्या है और क्या बन जाते हैं एंड व्हाट्स द प्रोसेस एंड व्हाई इट हैपेंस। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, थैंक यू सो मच। हम वापस आएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल्स ऑफ दिस प्रोडक्शन बिकॉज इसके अंदर जो है आई डोंट नो इफ आई शुड रिवील दैट और नॉट, आई विल आस्क यू इन द ब्रेक। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, बट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप। Welcome back to Make the Morning. This was amazing and it's so catchy. Gee, this is the first Pashto rap and the poetry is by the great Ghani Khan. Zabardast. Ghani Khan was a great poet, intellectual, painter, sculptor. Basha Khan son. lyricist. I would say amazing, amazing. हमें यहाँ पर ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने हमारे स्टॉल पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जिस तरह का मौजू अंडर डिस्कशन चल रहा है, मैं नहीं समझता कि इस पे एस्ट्रोलॉजी पे बात की जाए हाँ। या कुछ ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये बड़ी शेरों पे इंटरेस्टिंग बात की जा डिस्कशन सकती है ना, है। लेकिन बिल्कुल, वो तो करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये महीना जो चल रहा है ल्यू का चल रहा है, हाँ। और मजबूरी भी है कि ल्यू हमारे साथ मौजूद भी है, इसलिए जरूरी है। स्किप नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आप सबके स्टार सुनती रही हूँ इतने अरसे से, बिल्कुल, तो आज मेरी आप बारी अपना आई भी है तो सुनेंगी। हम क्यों नहीं सुनेंगे। इस पर भी बात करते पहले मैं, आप इस सॉन्ग में थे? जी। Why did I not recognize you? क्योंकि मैंने Nobody recognizes मुझे him खुद- anymore. बस दाढ़ी बाल का That is the dilemma Yes. of most of these youngsters. इनके हुलिये बिल्कुल बदल गए थे जब प्रीमियर हुआ, तो ये सारे सज धज के आए थे, क्लीन शेवन, साफ सुथरे। इनके साथ काम ये हुआ कि बाद में जब बाहर निकले, वेरी ईगर के जी अब अप्रिसिएशन होगी, किसी ने पहचाना नहीं। तो वो स्टार पावर जो है ना वो आपके कैरेक्टर के ये साथ सबसे बड़ा चली मसला। नहीं, आपको अपनी एक एक पिक्चर यहाँ रखनी चाहिए थी। हाँ, ये मैं था। कार्ड के वो ऊपर ये रखनी होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, और इस गाने की पिक्चराइजेशन में एक और बड़ी मजे की बात है कि आपको एक तो वो पठान जो है वो क्रूडनेस नजर आती है, but then there is flowers ये एक तालिब की फैंटेसी है अच्छा जो वो सोच रहा है, और ही सीज ऑल दीज कैरेक्टर्स जो अदरवाइज उसके टॉर्मेंटर्स होते हैं इन वेरी पॉजिटिव वे। वो कानों में फूल लगाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, बिल्कुल। अदरवाइज तो वो बहुत ही अजीब व गरीब कपड़े उन्होंने मेले पहने, कुचेले से। एंड दे लुक फेरोशियस इन द फिल्म। तो I इसमें would love to see the song in the context because this will be a very, I hope Oh, this yeah. is part of It the, is. हाँ, it right? is, It's of not course. like an ending. नहीं it is. ठीक ठीक, I can't wait for it and I would like to ask you here कि इसका ट्रेलर मैंने बहुत पहले देखा था and अभी तक क्यों नहीं आई है?
Why is it delayed? चल रही है film. It's released. It's not. I haven't seen. It's not in the cinema. You should go and see it, na. 22nd was the release date nationwide. Nationwide. You But must- I am the only one who's You not must seen it. I have go to go. see the film and take all your family and friends. I would. Yeah. I would. I definitely. Support One of my Pakistani friends, cinema. No, ये message मैं देना भी चाहूँगी यहाँ पर. And the second thing that I would like to say is that one of my friend is part of the movie who's not here. Who Yes, has- Sherbana is not Sherbana, here. yes, She's and coming back in September. Yes, she's coming back in Sherbano September. So plays it's probably our because of her. daughter. Yeah. Actually- And then Amal is not here, the Turkish actress. She's not here. She wasn't able to come. So there are two people who are missing. Who were missing, and why I have not gone to see the movie, because while it was being shot, we constantly kept hearing about it. We were very excited about it, but when I think it was released, she wasn't here. No, she's not As here. well, she's not coming back here in as well. September. बिल्कुल. Yeah, she's not here. लियो की अगर हम यहाँ पर बात लियो, जैसा कि आपको पता है कि 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अपने उस पीक की तरफ बढ़ रहा है। और ये महीना जैसा कि पता होता है कि लियो रूलर प्लैनेट्स भी कहलाता है और बड़े डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, डिमांडिंग किस्म के लोग होते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट जो है सन, उससे रिलेट होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और कोशिश इनकी यही होती है कि जहां हम हो कोई दूसरा दिखाई ना दे, सिर्फ हमें दिखाई दे। सूरज I है ना? wonder why. I don't know. ये पता नहीं. होते होंगे ऐसे. हाँ, Okay. नहीं सूरज है ना, क्योंकि सूरज जब होता है तो सितारे चांद सब छुप जाते हैं, सब खत्म हो जाते, सिर्फ यही दिखाई देता है। तो ये है, लेकिन ये खैर 23 से स्टार्ट हुआ इस साल। ये यानी रूलिंग प्लैनेट्स इनका बेहतर पोजीशन में, इससे पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 2 साल जैसा कि इसको सन साइन में डिफिकल्टीज थी न्यू लोगों को, इस साल अक्टूबर लास्ट जो अक्टूबर आया उससे बेहतर होना शुरू हुए हैं। ये साल ऐसे लोग जो स्कॉर्पियो और उसी के साथ साथ ल्यू और ये कुछ लोग डिफिकल्टीज में थे। तो 2000 Absolutely. हाँ, तो ये 2015 अक्टूबर नवंबर से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह ये साइन भी इसी तरह का है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन जरा ज्यादा अरसे तक रहे हैं, वो अप्रैल के बाद कंफर्टेबल होना शुरू हुए हैं। तो Actually, that is pretty accurate. हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करती है सच, but there are things which are so accurate कि as if somebody sat there and wrote it for you. और वो बाकी साइंस का अगर आप पढ़ें तो वो नहीं मैच करता, बट आपके अपने साइन का करेगा. Exactly. So it's a very interesting dilemma that I live in. It's a science. It is a science, exactly. बिल्कुल। Okay, now that I have shifted my attention to, we come back to this as well. I really want to talk about the female character in this movie. So why don't you talk about your character? Okay, my character is Arlashta, which is the wife of Zara Khan. There are 2 daughters. One is Gulmeena, and the other is Palvasha. ठीक है, who's played by Amal. 2-3 चीज़ें मुझे बड़े मज़े की लगी। एक तो ये था कि वही टिपिकल पश्तून कल्चर जो हम सुनते हैं। I'm a Punjabi, अच्छा. right? For me, playing a Pashtun woman was very interesting. Okay, well, there's no difference. हम सारे हैं, उधर के ही हैं. We're all the same अच्छा, people. your accent is kind of Pathan now. I couldn't have. है ना, वो मुझे लगता है कि She रह had रह to के work on it. I see. Yeah, I have an ear for sounds. I sing as well, so I have an ear for sounds. So I catch on accents very quickly. तो वो जब डबिंग वगैरह थी तो उसमें थोड़ा सा 1-2 दफा करना पड़ा, but then I got the hang of it. तो उसमें जो मजा आया कि हमने जो देखा है पोर्ट्रे किया, और also friends वगैरह में ना खवातीन जो है वो साइड पे रहती हैं। अगर आप मिलने भी जाते हैं तो आंटीज के पास हमें बिठा दिया जाता था, बाकी सारे लोग बैठे होते। बहुत डिफरेंस था, और आपस में कंसल्टेशन नहीं होती है, जो लोगों को आपस में मशवरा करके कुछ करना, जो वहाँ का the reality which we see as मतलब फ्रेंड्स के हमने देखा है, पढ़ा भी है, बट इस मूवी में उसको ऐसे पोर्ट्रे किया that they were together in it. They supported each other. When Zara Khan tells them कि भाई तुम लोग जाओ यहाँ से, you know, we men will deal with it. They say no, we're going to stay here with you. We will stay here and fight with you. हमारा it is all together. We are part of what you are. Why is that? Is this because the husband has treated his It's daughter actually and wife as equals? based on a true story, true event. It's about a family that fought against the Taliban, and they fought with them for more than 2 weeks. अच्छा. And आखिर में Pathan सिर्फ family who fought against आखिर में Taliban. सिर्फ एक बेटी रह जाती है और बाकी सारे मर जाते हैं, but they end up killing, you know, Taliban in a big number. अच्छा, अच्छा, ठीक. But the family dynamics जो हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं, We actually how are existed. the women? Because if we're talking about realities over here,
तो ये है एक अजीब सी रियलिटी कि women kind of do not take part in the major decisions. See, for- they इन don't. दोज एरियाज जाहिर है जब वो वक्त That- आता exactly. है They have to मुश्किल support each घड़ी other. आती है तो एवरीबॉडी हैज टू फाइट फॉर देमसेल्फ Everybody does as well. What do you Saneem? So, अगर आपको एक पठान फैमिली की स्टोरी बताई जाए कि जिसके अंदर जो women हैं, ठीक है, they're kind of the main protagonist जो आगे जाके बन जाती हैं, शिफ्ट हो जाता है वो रोल, तो यकीन करेंगे इस बात? बिल्कुल। आज और ये इसकी हिस्ट्री मौजूद है, इस तरह के बहुत से बिल्कुल, वाकयात मौजूद हिस्ट्री हैं। में Exactly. आप फेमस मलाला हाँ, नॉट दिस गर्ल बिल्कुल, उससे मलाला बहुत पुरानी, जो बिल्कुल। लेजेंडरी फिगर है जिसने Exactly. झंझोड़ दिया वो वॉरियर्स को, पश्तून वॉरियर्स अच्छा, को। why do we have so much negativity towards Malala? हमारी ही अपनी उसमें भी है. There's Negativity? there's very staunch supporters of Malala जो कहेंगे, you know, कि she is portraying a very good message. हमारी education, हमारी representation है. She's a survivor and she went abroad and बहुत अच्छी लाइट में जो है मलाला को लेके. But then I there are don't the know, haters मतलब too. कोई that पागल requires a ही separate पागल ही program अपोज altogether. करेगा उसको. हाँ, but there are the, and I never understand where the hate comes from. You know, जहाँ पे pretentious and ये and वो कहा जेलसी जाता है. वगैरह. मेरा ख्याल है एग्री विद यू, जेलसी इज द मेजर फैक्टर। कितनी यंग बड़ा- बच्ची बड़ा जो है छोटा वो एक कैसे class इतने है। ऊपर गई. हाँ. But she's brilliant, she's बिल्कुल. talented. She is brilliant, and I would always say that what she endured Ah. is something you wouldn't want upon yourself. See, I don't know. Maybe I like to look at things from different perspective as well. I've spoken to people who do have a problem to understand कि भाई क्या है, and I can't disagree with them because for them they say there are so many more who have done much more. This is exactly what Why I'm are they projection not is more highlighted? important. That is none of Malala's fault, no? No, it's not. But it's the media which has वो तो projected अगर वो her as बेचारी- well. प्रोजेक्शन So, इंपॉर्टेंट है yes, ना कि कौन that is the सामने thing. आता है, कि आपने लेकिन किसी को किसको project आप किया, करते Our किस film is किस about system को project Exactly. किया. Our film is about unsung heroes. एग्जैक्टली। यानी एक अगर सामने आती है या बिल्कुल। आता उसके है, पीछे बहुत है. उसके पीछे हजारों होते हैं जो बिल्कुल ठीक सामने है। नहीं आ सकते हैं. सामने But नहीं that's वो एक जो That's सामने the है, irony वो of दिखेगा। life. It is ironical. कई लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, nobody knows about them. बिल्कुल। जो बहुत शायद काम करते हैं, maybe it's fate, maybe it's luck, maybe it's someone's interest. But मतलब वो अगर जो एक बंदा सामने आता है तो उसको और अच्छी करना- लाइफ में आता है करना तो जो है so वो be it. गलत बात है. Yeah. हाँ, उसको करना चाहिए. उसमें किसी और को नहीं. आप you're very quiet about this. I would like to take your opinion on it too. मैं बात सुन रहा हूँ इनसे। मैं बात सुन रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी उसमें इसको बहुत अच्छा ट्रेन किया हुआ है मैं- कि चुप करके बच्चे जरा सुनते रहा ना, वैसे तालिब है. तुम फोकस करो. learn बोलने की इजाजत नहीं थी बहुत ना, कम वो थी. अच्छा, वहाँ पर कंडीशनिंग है, वो ट्रेनिंग है. क्या बात ओह, है. I wish you good luck Thank and you, I hope thank people you, start thank you. recognizing you. वरना जब तक you know you're in the limelight, जब तक movie चल रही है and everything, you should probably get back to that get up, Yes. you know, so that it's easier. But I will watch the movie and then I will appreciate You and must. say You must. wonderful job and all. Thank you so much. Time है छोटी सी break का. Break के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर मीला ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. अच्छा, मैं अभी बात कर रही थी, टॉपिक है हमारा ऑयली स्कैल्प के बारे में और फ्लैट हेयर के बारे में. द एग्जांपल वी हैव इज ऑफ सच ब्यूटीफुल हेयर ओवर हियर. तो मैं कहा इनको ना हम लेट इंट्रोड्यूस कराते कि यू नो बिफोर एंड देन आफ्टर, यू नो बाद में क्या हो जाएगा. सो आई वुड वांट, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है हमारा टॉपिक थोड़ा जो है इधर चला गया है, बट आई वुड वांट कि ह्यूमिडिटी का मौसम है एंड ऑयली स्कैल्प इज अ प्रॉब्लम आई थिंक. सो ज़्यादा हो जाता है जिनके सिल्की बाल होते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें. एक तो सबसे पहले ये कि सुंदस डेली वॉश करना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए अच्छा, कि फिर बाल डेली गिर वॉश जाते के हैं साथ सारे खराब daily हो wash जाते करने हैं. से? नहीं, शैम्पू आप बहुत अच्छा से सिलेक्ट कर लेना, ऐसा शैम्पू जो माइल्ड हो. और फिर वॉश की टेक्निक्स भी होती हैं, टिप्स भी होती हैं कि बहुत ज़्यादा उसको आपने बहुत जेंटली वॉश करो, एग्रेसिवली उसको नहीं करें, टॉवल बहुत सॉफ्टली करें. ये चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनके ऑयली बाल होते हैं, स्ट्रेट बाल होते हैं. वैसे भी डेली वॉश की वजह से हेयर फॉल का कोई इशू नहीं होता. ये सिर्फ एक मिथ है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं या टूटते हैं. लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करोगे, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली बाल गिरने का खतरा होता है. अभी मियाँ साहब कह रहे थे कि इनके भी बहुत पतले सिल्की सॉफ्ट बाल हैं तो जेल लगाना पड़ता है. अब जेल लगाने वाले जो लोग हैं, अगर वो ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो फिर डेफिनेटली उससे थोड़ा सा डैमेज होने का खतरा हो जाता है, बिकॉज केमिकल्स आ रहे होते हैं. बट अगर आप इस वाले मौसम में, जो ह्यूमिड मौसम है, डेली वॉश कर लेते हैं, ड्राई करें फ़ैन के साथ,
अगर हेयर ड्रायर भी यूज़ करते हैं तो कोल्ड एयर के साथ, नॉट विद वेरी स्ट्रॉन्ग वो जो हीट होती है वो ना करें, और जल्दी ड्राई करें, क्योंकि लोग बाल धोने के बाद छोड़ देते हैं तो उसके अंदर ही स्वेट होके वो दोबारा से फ्लैट हो जाता है और ग्रीसी हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा कुछ लोगों के जो ग्रीसी स्कैल्प होता है वो राउंड सीजन रहता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर रहता है, सिर्फ एक सीजनल नहीं होता। तो फॉर दोज पीपल हम उनको स्पेशल दवाइयाँ पहले से शर्मनाक फिल्में जो हमारे जी, यहाँ बिल्कुल बनती है, ठीक, बिल्कुल हम लेकिन recognize पश्तो ही मुझे नहीं बड़ी करते। शर्म आती है, बिल्कुल ठीक, तो जी चाह के पश्तो फिल्म बनाऊं, ठीक है। और इशू जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, सही। इंतहाई रेलेवेंट, और बहुत बहुत बड़ा, बिल्कुल सही है। जो कैनवस था वो बहुत बड़ा बहुत था। बड़ा। तो आई वांटेड एक्टर्स जो मल्टीलिंगुअल हो। ओके। मैंने सोचा कि इंग्लिश में भी मैं बनाऊं और पश्तो भी, लेकिन मुझे एक्टर्स नहीं मिले, ठीक। तो देन आई हैड टू मेक द फिल्म इनटू उर्दू। लेकिन जब पश्तो में बना रहे थे तो उस वक्त नाम इसका था द खसमान बदल। अच्छा। खसमान इंसेक्ट को कहते हैं ठीक। पश्तो में, अच्छा, इंसेक्ट का बदला। ओके। और उसकी ट्रांसलेशन हमने रिवेंज ऑफ द वर्थलेस रखी। ओके। इत्तेफाक से ये जो खूबसूरत ट्रांसलेशन थी ये बहुत मशहूर हुई, ठीक ठीक, कैची थी, बिल्कुल ठीक, अच्छी, मतलब अच्छा टाइटल है। बिल्कुल सही। जब फिल्म उर्दू में बनानी शुरू की और कंप्लीट कर ली, तब तक जहन में ये नहीं था कि नाम कोई रखने की जरूरत है, लेकिन बाद में बदल नाम रखा जो पश्तो और उर्दू दोनों के लिए मुनासिब था। लेकिन ये जो नाम है द रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, इट टुक ओवर, बहुत खूबसूरत। इसने खुद अपनी जगह बना ली। वो नाम चाहते थे कि लोकल नाम कोई हो। अच्छा, क्या कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड वर्थलेस जो आपने वर्ड यूज किया है? वर्थलेस वो लोग जिनको या बेवकूफ कर दिया गया हो, सोसाइटी ने किया हो या कुछ फोर्सेस ने किया हो, या वो लोग जो अपने इग्नोरेंस की वजह से खुद अपने आप को वर्थलेस कर देते हैं। सही। ये उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है। सही। और यानी जो अपनी जहालत की वजह से अपने आप को वर्थलेस कर देते हैं, उनका बदला बड़ा खतरनाक जी, होता है। बिल्कुल सही। और एक वो जो विक्टिम होता है, सोसाइटल विक्टिम, वो जब बदला लेता है, ये उनके बारे में है। मतलब कई लेवल्स पे हमने वर्थलेसनेस डिस्कस की है इस पे। जी, अच्छा, लाइक आई सेड कि इस मूवी के बारे में बहुत अरसे से पता है, उसका ट्रेलर हमने बहुत पहले देखा था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर इट बिकॉज इट्स सच अ प्रोमिनेंट कॉज, एंड इसके ऊपर बात, लेकिन वो जिस तरह, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू राइट वर्ड्स, पर वो जिस तरह एक ग्रैंड प्रमोशंस चलना शुरू हो धमाके के साथ जाते आने हैं, धमाके के साथ आते हैं कि मतलब महीना पहले ही आपको पता होता है कि दिस इज द ओनली मूवी दैट आई एम गोइंग टू वॉच बिकॉज वो आ रही है। उस तरह की प्रमोशन नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरा ख्याल है कि दे डिडंट डू अ गुड जॉब। उनको चाहिए था कि प्रमोट बहुत अच्छी तरह से करते, Because हम it's तो a कर नहीं cost, सकते थे, that's बिकॉज प्रमोशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पैसे, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने ये फिल्म बनाई अपने ही रिसोर्सेज में रहते हुए, एंड आपको नहीं पता कि मैंने कैसे बनाई है। यानी इट्स अ बिग फिल्म। अच्छा, आई इस वाज स्केल की फिल्म नहीं अच्छा, बनी है मैं अभी ये तक। कहूंगा कि यहाँ बिजनेस से हटके कॉज भी है। कॉज है, मैं वही मतलब कह मैंने रहा हूँ एज अ ना, कॉज तो बनाई। वो मैं तो उसको इसी कॉज के तौर पे ले रहा हूँ। Exactly. और जब ये कॉज आता है तो ये पूरे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एग्जैक्टली पूछने चाह रही उसको- थी। आप बिल्कुल उसको सही कह promote रहे हैं, करें। खास तौर पे ऐसी सूरत में कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है जी। वो अपने उसे रिवाइवल हमें के support लिए करना है, पहले उठाना कदम है। उठा रही है, Exactly. इब्तदाई कदम। तो ऐसी सूरत में मीडिया जितना भी है या जितने बिल्कुल। भी सोर्सेज हैं, बिल्कुल सही। उन सबको चाहिए कि मिलजुल के प्रमोट करें हमारे बिल्कुल। सिनेमा को। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, इसलिए कि मीडिया में कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनका फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ जाता है। Personal वो खुद gains डिस्ट्रीब्यूशन ठीक, कंपनीज भी ठीक, हैं, ठीक, ठीक, तो वो अपनी फिल्म को ज्यादा फोकस करती है, बिल्कुल दूसरों, अब वो फिल्म चाहे इंडियन फिल्म क्यों ना हो। बिल्कुल सही। आई एम ऑल फॉर कंपटीशन। मैं बिल्कुल चाहता हूँ सही। कि बेस्ट पॉसिबल इंडियन फिल्म भी लगे बिल्कुल और सही। हमारी भी, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक फेयर तरीके से कि हमारी फिल्म जब लगे तो उसको जगह दे बिल्कुल। और प्रोमिनेंट जगह दे, ताकि लोगों को पता चले और वो देख लें। बाद में अगर वो नहीं उनमें फिल्म में दम नहीं होता है तो उतर जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे Lapse छोटे-मोटे। मीडिया ने या हमारे स्टेट ने ये चीज नहीं सोची है। सही। ये नहीं सोची एग्जैक्टली। इनको चाहिए कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के इस स्टेज पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें। लेकिन आपके पास खैर एक बहुत बड़ा मीडियम है, सोशल मीडिया। हाँ जी, से सोचिए वो बिल्कुल। सोशल मीडिया ने बिल्कुल, हमें बहुत बिल्कुल सपोर्ट सही। किया एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मतलब बिल्कुल मैं सही। समझा था कि ये चूंकि एक बहुत ही क्रिटिकल फिल्म है, तो लोग शायद एक्सेप्ट ना कर देखने सकें, पे राजी absorb ना कर हो, सकें। एक्सेप्ट ना करें, बट वी हैव रिसीव्ड ट्रेमेंडस रिस्पांस। एग्जैक्टली। यहाँ जब हमने प्रीमियर किया
सिनेमा में पिंडी में जबरदस्त रिस्पांस था, लाहौर में वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अ सब्जेक्ट लाइक दिस। इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई सेंसलेस किस्म की वो दरख्तों के पीछे भागने वाले। My next question here would be, जैसे हमने कहा ना कि our जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, they are kind of responsible for not supporting a cause or promoting this movie. आपको ये लगता है कि ऑडियंस कितनी रिस्पॉन्सिबल है? वही वाली बात है ना कि क्या ऑडियंस देखना चाहती है सब कुछ? I've never underestimated the intelligence of our audience. मेरा ख्याल है कि ऑडियंस ने बिल्कुल खुले ज़हन से फिल्म देखी है और रिस्पॉन्ड किया है। अगर उनको कोई जगह गलत भी लगी है तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पॉइंट आउट किया है, which I'm very very happy to whenever जब बात होती है to hear about it. ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना, उनकी इंटेलिजेंस को अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो फिर आप ट्रैश बनाना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि जी ऑडियंस बेवकूफ़ है, लिहाजा कोई ट्रैशी फिल्म बनाए और हम ये कर चुके हैं एक दफा, इसीलिए तो तबाह हुई है, इसीलिए तो इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन मतलब अगर मैं थोड़ा फैक्चुअल देखूं, नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ आवर ऑडियंस, अभी भी हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है एंड दे अप्रिशिएट भी करते हैं ये लोग हमेशा। इनको आज प्लेज करना चाहिए यहाँ बैठे बैठे कि ये सब जाके देखेंगे और देखने के बाद अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने स्टार्ट भी जो है शो इसी बात से किया था कि दो मूवीज एक साथ लगी हुई थी, नाम मैं दोनों का नहीं लूंगी, बट एक जो है वो थोड़ी बिग कमर्शियल मूवी थी और एक जो है वो थोड़ी कॉज प्रमोटिंग सटल सी आर्ट मूवी थी। एंड मैं वो दूसरी मूवी देखने गई थी, द आर्ट मूवी, एंड मेरे साथ सिनेमा में प्रॉब्ली 10 और लोग होंगे एंड हमें दूसरे सिनेमा से आवाजें आ रही हैं, ठीक है, द हूटिंग एंड द स्क्रीमिंग एंड एवरीथिंग। हालांकि दैट्स ठीक है, इट्स अ गुड फैमिली टाइम, बट अगेन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू सी। तो इट्स अ विशियस सर्कल कि जो प्रमोटर्स हैं या जो सिनेमाज हैं, दे वुड वांट टू पुट अ मूवी, अगर मैं यहाँ पे इंडियन की भी बात करती हूँ, जिसमें ज्यादा क्राउड मिले। जैसे अभी मैं अगेन नाम नहीं लूंगी, ईद पे जो दो मूवीज रिलीज होनी थी, पाकिस्तानी और इंडियन, तो इंडियन वाज रिलीज फर्स्ट। सो do you kind of think कि मतलब अगर आप आगे भी मूवीज बनाना, as I said, I don't fear competition. I would like to compete with the best. चाहे वो कमर्शियल जॉनर में बनी हो या जो भी हो, लेकिन हमारी इब्तिदा है, हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा उन तक पहुंचते हुए। उस वक्त के दौरान इनको चाहिए कि मीडिया को चाहिए और स्टेट को चाहिए कि वो प्रमोट करें ताकि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आए और उसके बाद मुकाबला करें। अमीना इज वेरी क्वाइट, मतलब अमीना मुझे ये बताया था अभी कि हाउ यू हर्ड अबाउट द मूवी, बट देखने आप भी कौन सी गई थी, कमर्शियल मूवीज या इनटू आर्ट? मूवी देखी नहीं एक्चुअली, बिकॉज़ मैंने 2 दिन पहले ही इट्स जस्ट बीन रिलीज। मैं यहाँ पे बता दूं सबको, टाइम एक छोटी सी ब्रेक का भी हुआ है। द मूवी हैज बीन रिलीज 22 को, इट्स इन योर सिनेमाज राइट नाउ, एंड यहाँ पर बैठकर हम कोस सकते हैं मीडिया को भी और सबको भी कि क्यों जो है प्रमोशन नहीं होती, लेकिन टिकट आपने खरीदना है, देखने आपने जाना है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आगे जाके हमारा जो सिनेमा है किस लाइन पे जाएगा। एंड इफ यू अप्रिशिएट सच मूवीज, अगर आप ऐसी मूवीज पसंद करेंगे तो आगे आपको जो है क्वालिटी मूवीज जो है वो देखने को मिलेंगी भी। तो आई वुड से प्लीज गो बाय योर टिकट्स एंड वॉच दिस मूवी टाइम। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एंड अनदर टैलेंट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड ओवर हियर। इस मूवी में एक पश्तो गाना भी जो है जमाल शाह साहब ने गाया, जो हम यहाँ पर लाइव सुनेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही होती है, तो हमें ज़रा समझ नहीं आती कब हम ब्रेक से वापस आ जाते हैं, आप भी सुन रहे होते हैं हमारी गुफ्तगू। बात जो हमारी चल रही थी हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे कि आपने एक सवाल पूछा था स्कॉर्पियोज के बारे में। ठीक है, मैंने पूछा था कि जरा मुझे बताएं क्या आगे इंटरेस्टिंग चीजें इस साल में हो रही हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी। एग्जैक्टली, उसकी वजह यह है कि पाइसेस आल्दो के स्कॉर्पियो साइन जो है उसमें थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि कुछ अर्सा डिफिकल्टीज रही, लेकिन अब एक मेन एरिया खत्म हो चुका है। पॉजिटिव साइन जैसे डॉन है, मैं उसे कहूँगा दिन का आगाज हो रहा है, रात गुजर गई है, वो एक सिलसिला है। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि बड़ा लॉजिकल होना होता है, इमोशनल नहीं होना होता। आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर राइट डिसीजन मेकिंग का टाइम है और वो आएगा आपका 22 सितंबर के बाद। अच्छा, ये स्टिल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना और देखने का एक पीरियड है।
फाइनलाइज करने का नहीं। अच्छा 22 सितंबर तक अभी जरा ऑब्जर्व करना है, observe देखना करें, है, और बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके बाद फिर आप स्टेप्स अच्छा नीम साहब, हम हमेशा कहते हैं कि लिब्रास जो है वो हमें मीडिया में नजर आते हैं, वेरी सक्सेसफुल। व्हाट Exactly. अबाउट पाइसेस? मतलब पाइस देखिए, पाइसेस को जैसे मैंने कहा कि ये इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। अच्छा पाइसेस को इस सूरत में अगर हम लेते हैं, अमूमन मीडिया का जो पर्सन है वो वीनस से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसमें 2-3 लोग होते हैं। जैसे हमारी अक्सर डिस्कशन भी होती थी, लिब्रास और एक्वेरियस, ये 2 लोग हैं, एयर साइन से रिलेटेड है, ये जो सबसे ज्यादा होता है। पाइसेस को जब हम देखते हैं तो पाइसेस कमिटेड बहुत होते हैं, ये लोग अपने वर्कहोलिक हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन अमूमन ये बैकएंड पे ज्यादा होते हैं, फ्रंट पे ज्यादा नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि इनकी चीजें निटी-गिटी और चीजों की क्लैरिटी के ऊपर होती हैं कि एट द एंड ऑफ डे वो प्रेजेंट होती हैं तो वो कैसी होती हैं। बड़े क्रिटिक होते हैं, परफेक्शनिस्ट है, उनकी नजर उस पे ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने फ्रंट को ज्यादा इग्नोर करके बैक पे रह के चीज को तैयार करने पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा ही है कुछ। बस ऐसे ही king है। makers, basically they call the king बिल्कुल, makers, ना? बिल्कुल, That's what they are. बिल्कुल, That's what They they stay are. back and they अच्छा, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, अगेन हमारे पास अच्छी कुछ लिस्ट भी है पाइसेस की जो बड़े सक्सेसफुल भी हैं मीडिया में भी इन सारी, क्योंकि जुपिटर को कहते हैं लॉर्ड ऑफ हेवन, और रूलिंग प्लेनेट जिसका भी ये होगा वो अपनी जिंदगी में कोई भी पर्पस लेकर सक्सेसफुल जरूर होगा। वो सिंगर भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो डॉक्टर, हकीम, व्हाटएवर, और बेहतरीन जैसे हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग करने वाला आदमी, लोग उसकी बात सुनते हैं, हम्बल, सॉफ्ट, आल्दो के अंदर एग्रेसिव होता है, एग्रेशन अपनी जगह पे होता है, लेकिन बहुत से लोगों की तरह जैसे ल्यू हैं तो दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग अपने एग्रेशन को बहुत से एक डीप सी की तरह ना अंदर रख लेते हैं, बचा सकते हैं। That's true जी। एग्रेशन कहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपने मुझे जो जरा डरने वाली बात कह दी ना, यू विल नेवर नो, नहीं। विद लियोस यू वुड ऑलवेज नो। हाँ, ये प्रेडिक्टेबल पे, वेरी Particularly वो प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल उसी वक्त। अच्छा कुछ बताएं ना, आगे क्या गुस्से करने का टाइम है, कोई डिसीजन? नहीं, अच्छा ल्यू का जो है, हाँ ल्यू का जैसे मैंने कहा था कि डिफिकल्ट टाइम तो गुजर गया, अब इनका पिछले 1-1.5 साल से बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, ठीक है, और ये जो बर्थडे पीरियड है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का वक्त है। ये बेसिकली जून से शुरू हुआ था और ये 22 अगस्त तक अपनी पीक पे है। इसमें कोई फाइनेंशियल, डोमेस्टिक, शादी ब्याह, कोई चीज मेकिंग ब्रेकिंग जो भी प्रोसेस है ये उसके होने का टाइम शुरू हुआ है, और इस पीरियड में डिसीजन लेना चाहिए। 22 अगस्त। 27 अगस्त। देखिए मैंने डिसीजन नहीं लेना, आपने डिसीजन लेना है। इमेजिन हाउ स्टार्स वर्क, Exactly, it is. किसी के लिए We अच्छा, have किसी के लिए बिल्कुल बुरा। सही, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी टाइम मैनेजमेंट है ना, सब्जेक्ट उसी के ऊपर। Absolutely, बिल्कुल। Okay, while we are on the topic of talents and hidden talents, I would want कि एक गाना जो है जो पश्तो में वो जमाल साहब ने जो है खुद गाया है अपनी मूवी में, तो अगर हम यहाँ पर भी वो सुन लें, जी श्योर I श्योर, would request you please. बिल्कुल। خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا، ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی زه په دوه لاسه وم پاته خدایا، ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا. دوی لمبې د اوراوه بللې، چې زه وم درخته دوی لمبې د اوراوه بللې، چې زه یې
توره کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا زد جانان تر تکو سرو شونډو ونه رسېدم زد جانان تر تکو سرو شونډو ونه رسېدم دا د نن کارو دا د نن کارو دا د نن کار ورانه پاته سو سبا ته خدایا ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا زه درویش له خپل ځانه د روان یم تا ته چې زه درویش له خپل ځانه د روان یم تا ته په لاره باندې مخامخ سمه بلا ته خدایا خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا چې دشمن راغی زپد ولا سسوم پاته خدایا ما خپل تور کړه د ورور په زړه کې ماته خدایا अच्छा आई डोंट नो यहाँ पे कितने पठान बैठे कोई है पठान ऑडियंस में कोई पठान नहीं किसी को लिरिक्स जो है आई डोंट मैं इसका मफहूम जरा मैं यही चाह रही थी मफहूम कुछ ऐसे जो फिल्म का भी लोबे लुबाब है इसमें पोएट कहता है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैबस्त करके तोड़ दी जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था फिर वो कहता है कि जब मैं हरा भरा सायादार दरख्त था तो इन्होंने शोलों को बुलाया और जब मैं जल के राख हो गया तो इन्होंने हवाओं को सदा दी इस तरह से ये दरवेश दुरानी की गज़ल है जो मेरा ख्याल है पिछले जो 3.5 दहाइयाँ गुजरी हैं उस ट्रेजेडी पे पश्तो जुबान में इससे खूबसूरत गज़ल मैंने नहीं पढ़ी और एक बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जो है आपने इसको मैं कहूँगी गाया है और इसकी कॉम्पोजिशन भी जो है वो आपकी है जी कॉम्पोजिशन so I think इतना प्यारा लिखी हुई चीज को कंपोज करना इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी इसमें कंडक्शन जो है वो मेहदी रजा एक कंपोजर है यंग उसने मेरे साथ म्यूजिक दिया और बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेहदी रजा का है अच्छा जबरदस्त जबरदस्त वाज अमेजिंग सॉन्ग टाइम एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे पास कुछ अच्छी सी एक्टिविटीज में बजा लो वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग हमारे पास एक बड़े मजे की एक्टिविटी है जो मैं जो है आपसे कराए बगैर जाऊंगी नहीं क्योंकि अभी ऑडियंस ने एक बात भी की थी ब्रेक में कि जमाल शाह साहब हंसते बड़ा कम है ना तो और आपने जवाब भी बड़े मजे का दिया था कि जो है घर में ही मजाक होता है तो आपने जो है इस डायलॉग को पश्तो में ट्रांसलेट करना है किस डायलॉग को इस डायलॉग को मैं आपको बताऊंगी पश्तो में ट्रांसलेट कोशिश करूंगा मैं चलें जो भी हमारी रवायत पर हमला करेगा वो हमारी हमारा कौमी दुश्मन होगा हर यो चीज मिश पर रवायात हमला कवी अगर बस मिश कौमी दुश्मन भी क्या बात अच्छा एक और
ये लिखे हुए भी ना पश्तो स्टाइल में ही है, क्योंकि ये आपकी मूवी के डायलॉग्स हैं, ठीक है। हम तुमसे ऐसे इंतकाम लेगा कि ना तुम जिंदों में रहोगे और ना मरोगे। ये अयूब खोसो का है। जबरदस्ताना दस इंतकाम अखलम चितब नशवंदे पाते जे नब अमरे। क्या बात है। अच्छा, ले जाओ अपनी ये नाकाम लाशें, ले जाओ अपनी ये नाकाम लाशें। पूछा था कदा अखपल मुर्दार लाशुना। अच्छा, हमारे इस खूबसूरत वतन को जहन्नुम बना दिया तुम लोगों ने। ये तो अच्छा पश्तो नहीं पश्तो में बोल सकते हैं, पंजाबी में बोल ले। पंजाबी में बोल रहे हैं, हाँ फिर से पंजाबी में बोल रहे हैं। मैंने वार्निंग देनी थी। अच्छा क्या बोलना था मैंने पंजाबी में? हमारे इस खूबसूरत वतन को जहन्नुम बना दिया तुम लोगों ने। सारे खूबसूरत मुल्क में तुसी जहन्नुम बना छड़िया है। ये तो समझ आइए सारे पंजाबियों। ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छी थी, thank you। आपकी जो है फैमिली ये मूवी देख के आई है, क्या उनके तासुरात थे, ताकि मैं बाकियों को भी जो है इंटाइस कर सकूं? मूवी बहुत ज़बरदस्त है, इट वाज वेरी नाइस। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मुझे मूवी का पता कैसे चला था। मैं सिर्फ सर्च कर रही थी कि कौन सी मूवीज इस वक्त लगी हुई हैं। हाँ। और उसमें एक मूवी का नाम आया जो कि इंग्लिश नाम था, तो मैंने कहा यार ये कौन सी वाली मूवी है। हाँ। तो उसको मैंने क्लिक किया क्योंकि नाम बड़ा कैची सा था, बड़े मजे से। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो वो तो हमारी मूवी थी। मैंने कहा वाह, इसको तो मैंने कहीं पे देखा ही नहीं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ये ईद के मौके पे इन दिनों में काफी ज्यादा आना जाना हो रहा था थिएटर्स में, बच्चों की काफी फिल्में लगी हुई थी। मैंने इस मूवी का ना कहीं पे कोई बोर्ड देखा, ना इसकी प्रमोशन देखी, ना टीवी पे चलते हुए जो वहाँ पे Word of स्क्रीन्स mouth पे ही है चल जो रही होती है, हमें उसमें भी नहीं देखा। इवन मैंने 2017 की मूवीज जो रिलीजेस हैं वो भी देख के मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ। सो माय कंप्लेंट वाज कि चलिए ठीक है, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूटर्स का फॉल्ट होता है, चैनल्स पैसे मांगते हैं, But at least in-house तो cinema की होती है। लेकिन Cinema in-house owners को तो करना थोड़ी सी चाहिए, प्रमोशन जी। होनी चाहिए ना एक चीज की। आई नेवर गॉट टू नो अबाउट द मूवी, मुझे तो जब नाम पढ़ा उसको मैंने But क्लिक you got to किया know from your family, right? फ्रॉम माय फैमिली दैट इज अ वेरी वेरी नाइस मूवी। अनफॉर्चुनेटली सिनेमास जो हैं, सिनेमा ओनर्स पता नहीं दे आर ड्रिवन बाय रूथलेस प्रॉफिटियरिंग। वो जो इंडियन फिल्में होती है जो ये समझते हैं कि ये ज्यादा उनको कमा के दे सकती है, उनको चॉइसेस टाइम्स देते हैं। और हमारी फिल्मों को वो खास 7:15 तवज्जो- बजे का टाइम, यही 4 हाल बजे का टाइम, मीडिया जिसमें का हम है लोग कि नहीं अगर जाके देख ऐश्वर्या राय कुछ छींक भी आ जाए तो वो एक हेडलाइन बन जाती है। एग्जैक्टली। बट यहाँ अगर कोई और मैं कितना फनकार छींकती हूँ बेचारा अपने मर शो भी पे रहा है, हो तो कितना छींकती हूँ मैं यहाँ पे, आज भी छींकती make headline news. कभी should make headline news. जिक्र ही नहीं करते। दिस इज सो Thank you so एपैथेटिक। much. Thank you so much for being here. It was बहुत lovely, शुक्रिया। lovely Thank having you, you on the thank show. It's always lovely having you people on the show as well. Thank you, my audience, for watching us. महकती मॉर्निंग महके हर पल जिंदगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। शो आज का हम रैप करेंगे। जमाल साहब हम एक और गाना सुना रहे हैं। सरप्राइज गिफ्ट है जी, ये सुनाएंगे आपको। शी इज वेरी गुड पंजाबी। No Pashto, no Pashto. I'm sorry, but no Pashto here. I can sing something in Punjabi if you Enough of like. Pashto. पंजाबियों डर जाओ। Something old, something traditional, something sweet. Why in don't you, Punjabi. if you're Oh, more, wow. आ जाए ना, we want you to be Oh, there. if I can carry all the things which I'm connected to right now. आगे 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 आ जाए। Right, here we are. लंग आजा पतर चना दाया, लंग आजा पतर चना दा, तेनू वास्ता है रब देना दाया, लंग आजा पतर चना दा। दूरों दिसदा है माही आंदा, हथ कंगना ते बाल लशकांदा, दूरों दिसदा है माही आंदा, हथ कंगना ते बाल लशकांदा, सानू रमज़ान नाल बुलांदा, सानू रमज़ान नाल बुलांदा यार, लंग आजा पतर चना दा, लंग आजा 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 यार, लंग आजा पतर चना